नमस्कार दोस्तों। और एक और ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। आई एम गेटिंग सरप्राइज, ये हो क्या रहा है इस साल वेरी फ्रेंकली। और शारदा यूनिवर्सिटी अचानक से जैन मिनल्टी मिल गया है 7 अगस्त को, मतलब कि परसों। तो इन लोगों ने कल ही डाला ये नोटिस। और चूंकि ये भी माइनॉरिटी बन गए हैं तो इन्होंने फीस 19,25,000 पर ईयर कर दी गई है। फॉर नॉन जैन, जैन के लिए 18,50,000 विद अ 5% इंक्रीमेंट। अभी 5% इंक्रीमेंट देखिए बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि जहाँ बेस 19 लाख होता है, तो पहली बात तो जहाँ हम इसका पैकेज 80 लाख मान के चल रहे थे खाना पीना मिला के, आप 3 लाख हॉस्टल, 19 लाख लिए, 19 × 3 22 × 4.5, 1 करोड़ तो यही हो गया। अब इस 1 करोड़ के ऊपर थम जाइए, क्योंकि 5% इंक्रीमेंट भी है। और 5% इंक्रीमेंट आप देख सकते हैं कि 19 लाख, चूंकि बेस बड़ा होता है ना, तो 20 लाख के बेस पे 5% इंक्रीमेंट भी कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता। 1 लाख रुपए हो जाता है 20 लाख पे मिनिमम। और वही देखिए, ये जो फीस 19,25,000 थी, बिकॉज ऑफ एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ 5%, सीधा ये जाता है 21-15, फिर ये जाता है 22-16, फिर जाता है 23-12। तो अगर हमने तो उस समय 19 लाख के हिसाब से लगाया था ना, और एक्चुअली 5% से भी ज़्यादा इनका हिसाब किताब बन रहा है वेरी फ्रेंकली। हॉस्टल तो कंपल्सरी है ही। तो अगर हम इन सबको जोड़ेंगे, सो बाकी सब तो खैर इतना रेलिवेंट नहीं है। ये तो जो पूरा पैकेज बैठ रहा है, ये कम से कम सेम वही जो डर था हमें, 1 करोड़ 7-8 लाख का बैठ रहा है। छोटे मोटे एग्जाम फीस वगैरह भाई 1 करोड़ 10 लाख। तो भाई जिस इरा है, जिस फीस स्ट्रक्चर का टीएमयू है, उसी फीस स्ट्रक्चर का शारदा हो गया। और मैं देखिए कॉलेज की क्वालिटी में कोई क्वेश्चन मार्क नहीं कर रहा, लेकिन 1 करोड़ 5-7 लाख वर्सेस 80 लाख में 25 लाख के बजट का फर्क है। और ये किया जा रहा है काउंसलिंग के चलते हुए, खासकर यूपी जैसे स्टेट में, जहाँ पर मतलब बिल्कुल भी कुछ आइडिया नहीं लग रहा है। मैं तो अपनी तरफ से एज काउंसलर माफ़ी मांग सकता हूँ कि ये सब बातें ना हमें पता है, ना किसी को पता है। पर कोई अगर क्लेम करे कि उसको पता था, और एज ए काउंसलर मेरा काम है आपको सही गाइड करना, सही तरीके से गाइड करना, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा है क्या किया जाए। और मैं तो आप सबसे ये अपील करूँगा, यूपी की वेबसाइट पे देखिए, ये उनकी हेल्पलाइन नंबर्स हैं, ये उनका ईमेल आईडी है upneetcounseling2025@gmail.com। क्योंकि कई बच्चों का कमेंट आ रहा है मेरे वीडियो पे कि सर, हमको शारदा नहीं चाहिए 1 करोड़ 5 लाख में ना। वो जो भाई मैंने कहा, जो 70-75 बजट वाले लोग थे, चाहे टॉपर बच्चे भी थे, और 1 करोड़ 5 लाख से तो अच्छा बच्चा भी जॉली ग्रांट में ना पढ़ लेता। बहुत इश्यूज हो रहे हैं। तो फिलहाल तो चूंकि थैंकफुली दोबारा से काउंसलिंग डिलेड थी, वरना तो ये सीट मिल जाती अभी तक और उसके बाद ही फीस देनी पड़ती। तो प्लीज़ आप सब लोग मेल डालिए, फ़ोन कीजिए, और यूपी सरकार को बोलिए कि भैया अपनी चॉइस अनलॉक करवाए राउंड 1 वाली, ताकि हमको शारदा नहीं चाहिए, जिसको अगर अपनी ऊपर नीचे करनी है तो। अदरवाइज ये शारदा लेके तो फिर से फंस जाएंगे। यही मैं भी आपसे कह सकता हूँ। राखी का सुबह है 9 अगस्त आज, और ये झटका पड़ गया एक और। सो प्लीज़ देखिए। और बस मैं माफ़ी मांग सकता हूँ आप लोगों से कि ये सब जानकारियाँ ना हमारे पास हैं, ना कहीं भनक लग रही है। ये तो सुनने में आया था कि शारदा जैन बनने की कोशिश कर रहा है, जैसे शुभारती बुद्ध बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इनके पास तो क्लियर कट मैंडेट और सब कुछ आ गया है, और क्लियरली इन्होंने लिख दिया कि जब सीट मिलेगी तो इतने पैसे लेके आइएगा। मेरे को तो बाकी ये भी समझ नहीं आ रहा है कि 19,25,000 के ऊपर क्या हिसाब इन्होंने बनाया है। बिकॉज 20 लाख का 5% तो 1 लाख होता है, पर 19-25 से आप सीधा देखिए वो 21-15 पे जा रहे हैं, विच इज़ लाइक इंक्रीमेंट ऑफ 2 लाख रुपीज़। इट इज़ नॉट इवन 5%, इट इज़ 10%। अगर आप नेक्स्ट ईयर का देखेंगे ना, तो 5% भी नहीं है, 10% इंक्रीमेंट हो रहा है। हाँ, पहले उसमें 21 लाख से फिर 22 लाख तो ठीक है, 5% है, 22 से 23। बट ये 19-21 से जो 21-15 जा रहा है, या तो गलती हुई है, क्योंकि तो इट सीम्स अ 10% इंक्रीमेंट। अब रियली सॉरी, रियली सॉरी सर, ये भी तो है मिसलेनियस फीस, 1 लाख पर एनम की अलग से। तभी तो ये 20 बनाना, 20 के ऊपर। तभी इन्होंने सीधा बोला है कि 20 का 10% इन्होंने सीधा पकड़ा ना, 5%। तो मतलब 5% इंक्रीमेंट इस पे नहीं है, तो बस जो हमने पहले हिसाब लगाया था उसमें तो लाख रुपए ये भी है, ये तो बहुत महंगा हो गया।
दिस कॉलेज इज नाउ ओवर 1.1 मिनिमम। पहले साल ये 23 लाख रुपए नज़र आ रहे हैं, और उसके बाद मिसलेनियस, तो इसमें तभी उन्होंने बोल दिया कि चेक कितने का चाहिए, इसमें मिसलेनियस घुसा दिया इन्होंने, 3 पोस्ट डेटेड चेक्स। तो ये सब जोड़ेंगे तो हम तो आराम से 1/10 बिल्कुल टीएमयू और ईरा के बजट का हो गया, शारदा, या जिसे कहें दूसरी भाषा में एसजीटी के भी बजट का, जो दिल्ली के आसपास के कॉलेज थे। तो ये तो 1/10 पक्का पार है जी। ये सॉरी, मैं ये फिगर थोड़ा सा इग्नोर कर गया था मैं। तो प्लीज़ इस पे फ़ोन कीजिए, चॉइस अनलॉक के लिए बोलिए इनको, ताकि भाई हम शारदा को हटा सकें। मैं अकेला, देखिए, कोई काउंसलर ऐसे बोलते हैं ना कि हमारी डीजीएमई में जान पहचान है, ऐसा कुछ नहीं होता जी। मैं हमेशा आपको समझाता हूँ कि हम तो बस आपके लिए काम करते हैं। तो जितने अगर 10-20, 2-4 जिन लोगों का मतलब भी नहीं है, प्लीज़ उनसे भी मैं अपील करूँगा, फ़ोन कीजिए, ईमेल डालिए, अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से डालिए जिसमें आपने यूपी का रजिस्ट्रेशन कराया, और बोलिए उनसे कि भैया हमें फिर से हमारी सारी चॉइसेस खोली जाएं, ताकि हम शारदा को ऊपर नीचे कर सकें। ओके, क्या कह सकता हूँ मैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए। मैं दिल से कह रहा हूँ, मेरा तो मन ही नहीं कर रहा सब पेड काउंसलिंग सर्विसेज के लिए आपसे कहने का भी, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि किस बात के हम सर्विस चार्ज लें। यहाँ तो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा 2025 में। 2024 में नंबर बहुत ज़्यादा थे, 2025 में जिस तरीके से रूल हर 4 दिन में बदले जा रहे हैं, हमको तो लग रहा है, या मेरे को तो एटलीस्ट लग रहा है कि मुझे कुछ नहीं आता, और सब कुछ जीरो से स्टार्ट हो रहा है। रियली सैड, रियली आई एम फीलिंग बैड, और पता नहीं क्या हो रहा है। ठीक है, तो प्लीज़ आप सब लोग मेल कीजिए। हैव अ नाइस डे, हैप्पी राखी, बाय बाय।